हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो आप लोगों की कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये आप लोगों की जो सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को ये चैप्टर लेकर आया हूँ वार मैन शूटिंग से, जो द स्पोर्टिंग स्पिरिट है, जो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। और इसका मैं यहाँ पर आप लोगों को समरी बताने आया हूँ। कहने का मतलब है यहाँ पर आप लोगों का जो चैप्टर था उसका मैं यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा। ये मैंने सोचा है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नियर है, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों को इस चैप्टर की यहाँ पर समरी बता दी जाए, है ना। जब आपको समरी बता दी जाएगी तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा बहुत आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा और आप लोग अपने इस चैप्टर को यहाँ पर जो है आगे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोग उनको आराम से लिख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो आप लोगों का जो चैप्टर समरी जो स्टार्ट है ना, वहाँ से हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा सा हिंदी में हम लोग समझेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग समरी ऑफ द चैप्टर इन इंग्लिश यहाँ पर है। जो आप लोगों का जो चैप्टर है यहाँ पर जो वार माइनस शूटिंग से जो द स्पोर्टिंग स्पिरिट्स है ना, जो चैप्टर, उसकी यहाँ पर आप लोगों को मैं समरी बताने वाला हूँ। और जैसे कि यहाँ पर ये जो चैप्टर है आप सभी लोगों को बता दें कि जो जॉर्ज ऑरवेल है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। तो द स्पोर्टिंग स्पिरिट का यहाँ पर मतलब क्या होता है, देखिए, खेल भावना या खेल सद्भावना कह सकते हैं। जॉर्ज ऑरवेल जो हैं इनका जन्म 1903 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1950 में हुई थी। ठीक है ना, कहने का मतलब 1903 में जन्म हुआ और 1950 में इनका जो है मृत्यु हो गई इनकी, और ये बंगाल में जन्म लिए थे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर में क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये जो जॉर्ज ऑरवेल हैं ये क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा सा खेल सद्भावना के बारे में बताना चाहते हैं, खेल के बारे में सभी लोगों को बताना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि पीपल सेज, लोग कहते हैं दैट कि स्पोर्ट्स क्रिएट गुड स्पिरिट बिटवीन टू नेशंस। जो स्पोर्ट्स मतलब जो खेल है वो दो राष्ट्रों के बीच में क्या करता है, एक दया भाव को, गुड स्पिरिट को क्या करता है, उत्पन्न करता है। एंड इट इज़ द प्लेटफॉर्म ऑन विच कॉमन पीपल, और ये एक क्या है, एक मंच है जिसमें या जहाँ पर जो लोग हैं, कॉमन पीपल, जो साधारण से लोग हैं, ऑफ वर्ल्ड, संसार के, कुड मीट, वो क्या करते हैं, वो मिल सकते हैं, है ना, या मिलते हैं वन अनदर, एक दूसरे से। एंड दे हैव नो स्कोप टू मीट ऑन द बैटल फील्ड, और वे कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं मिलना चाहते हैं, है ना, कभी भी युद्ध के मैदान में वे नहीं मिलना चाहते हैं। दिस थिंग ऑलवेज मेड मी एस्टोनिश्ड, तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मुझे हमेशा से ही क्या करती रही है, अचंभित करती रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ अ डेज, आज के दिन में या आजकल देखने तो एवरी स्पोर्ट दैट वी प्ले, प्रत्येक खेल जो हम खेलते हैं, प्ले आर कॉम्पिटिटिव, वो क्या हैं, वे क्या है भैया, वे आपस में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा हो गई हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ गया है। एवरी वन प्लेस टू विन, प्रत्येक कोई जीतने के लिए क्या करता है, खेलता है। अर्लियर पीपल यूज टू प्ले फॉर फन एंड एक्सरसाइजेस, तो जैसे कि देख लें, जो पहले के जो लोग थे या प्राचीन काल में जो लोग थे वे क्या करते थे, वो खेला करते थे, जो खेल खेलते थे वो खेला करते थे। कैसे, किस लिए खेलते थे, फॉर फन मतलब कि मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, एंड एक्सरसाइज, और थोड़ा बहुत क्या करने के लिए, व्यायाम के लिए खेलते थे। बट एज द वर्ड्स डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एराइजेज, लेकिन जैसे कि यहाँ पर जो क्या हुआ, जो मतलब कि जो मस्तिष्क में, लोगों के माइंड में जब क्या हुआ, आगे लिखा हुआ इन वंस माइंड, जब लोगों की या प्रत्येक के माइंड में ये चीज बन गई, क्या बन गई, एक भावना जागृत हो गई, किस चीज की, डिग्निटी की, मतलब कि लोगों के माइंड में गौरव, और किसकी, रेस्पेक्ट एराइजेस की, अनदर, जैसे ये जो शब्द जन्म ले लिए जब, तो क्या हुआ कि उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की क्या हो गई, भावना जागृत हो गई। आगे लिखा हुआ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आर अराउज्ड, तो उनके मन में, उनके अंदर क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा की जो क्या थी वो भावना जागृत हो गई। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट द बिहेवियर ऑफ प्लेयर्स ऑन द फील्ड, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये नहीं है कि खिलाड़ियों का जो व्यवहार है ना, खिलाड़ियों का व्यवहार खेल के मैदान में कैसा रहता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट द व्यू ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड द नेशन हु बिलीव दैट, लेकिन वे जो लोग, जो दर्शक करता हैं, जो लोग देखते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनका रवैया कैसा है, और उनके साथ, उनके पीछे उनके देश का रवैया ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। आगे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, नेशन हु बिलीव दैट, जो विश्वास करते हैं, दैट ही दीज स्पोर्ट्स आर द मेजर ऑफ नेशनल ऑनर, ये जो खेल है ये उनकी राष्ट्रीय योग्यता को दर्शाता है
या उनका गौरव है, ये सम्मान है, ये चीज़ देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। इवन द रॉयल गेम लाइक क्रिकेट आल्सो शोज सम फ्यूज। तो यहाँ तक के जो रॉयल गेम है, मतलब जो शाही खेल है, लाइक जैसे कि क्रिकेट हो गया, आल्सो सोज सम फ्यूस, उनमें भी कई तरह के विवादों से वो भी घिरा हुआ है ना, घिरा रहा है उसको भी। फुटबॉल इज फार वर्स, फुटबॉल तो क्या है, बिल्कुल उसकी स्थिति बिल्कुल खराब है। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल इज बॉक्सिंग, और जो मतलब बॉक्सिंग है, जो मुक्केबाजी है, उसकी तो बिल्कुल हालत बेकार ही है ना। इन विच ऑडियंस इज ऑलवेज क्रीपी, जिसमें जो दर्शक हैं उनका जो व्यवहार है वो हमेशा से ही क्या नहीं रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है ना। तो आइए आगे देखते हैं। इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया और बर्मा, जैसे कि कुछ देशों में, कौन कौन से, इंडिया और बर्मा, भारत या फिर बर्मा जैसे देशों में, दिस पैसन, ये जो पैसन है, ये जो मतलब कि जो लोगों की पैसन है फॉर स्पोर्ट्स, किसके लिए, खेल के लिए, इज़ सो स्ट्रॉन्ग, वो क्या हो गई है, वो बहुत ही मजबूत हो गई है। मतलब ये जो जज्बा है लोगों के अंदर खेल के लिए, वो बहुत ही मजबूत हो गया है। दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पुलिस, जिससे कि क्या होता है, मतलब कि जो है बहुत अधिक संख्या में पुलिस की आर रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ती है टू कंट्रोल द क्राउड, मतलब कि भीड़ को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, उनको नियंत्रण करने के लिए। एंड द प्रोटेक्ट द नेशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मॉब वायलेंस, और जो भीड़ है उसको, ताकि जो देश हैं, देशों को होने वाले किसी भी झगड़े से वो क्या कर सकें, बचा सकें। कोई भी प्रकार का जो झगड़ा होता है उससे वो क्या कर सकते हैं, पुलिस लोग बचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा खेल वगैरह में जो है काफ़ी पुलिस वहाँ पर भी रहती है ना। द फर्स्ट बिग फुटबॉल मैच, जो सबसे पहला जो बड़ा फुटबॉल मैच जो खेला गया, वाज प्लेड इन स्पेन लेड टू रियॉट, वो कहाँ पर खेला गया, वो जो है कहाँ खेला गया, वो स्पेन में खेला गया, और उसने क्या किया, एक बड़े दंगे का रूप ले लिया। पीपुल ऑलवेज लव टू सीन वन साइड ऑन टॉप, तो जो लोग हैं, लोग हमेशा से क्या करते हैं, लोग हमेशा से जो अपने या जो दर्शक होते हैं अपने देश के खिलाड़ियों को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। तो फॉर देम रूल्स ऑलवेज डाई आउट, जो उनके लिए जो नियम हैं, उनका नियम जैसे शब्दों का उनके लिए कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। स्पेक्टेटर्स समटाइम्स इन्फ्लुएंस, तो कभी कभी जो दर्शककर्ता होते हैं, जो वो क्या करते हैं, समटाइम्स कभी कभी इन्फ्लुएंस, वो प्रभाव डालना चाहते हैं, कोशिश करते हैं द प्लेयर फिजिकल और मेंटली, मतलब कि जो है उन पर शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। दे हैव नो कनेक्शन विद फेयर प्ले, तो उनका कोई भी क्या होता है, निष्पक्ष खेल जैसी चीज़ से कोई संबंध नहीं होता है। नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं होता है विद फेयर प्ले, मतलब कि जो है निष्पक्ष खेल जैसी है ना जो चीज़ है। इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट कि स्पोर्ट जो खेल है इज अ वार, वो क्या है, एक युद्ध है, माइनस शूटिंग, बिना गोलीबारी का। मतलब कि ये देखिए वार माइनस शूटिंग आपको स्टार्ट में चैप्टर दिखाया गया था, तो वहां पर उसका मतलब क्या है, बिना गोलीबारी का युद्ध। क्लियर है ना। इट इज द नीड ऑफ एन आवर दैट वी मस्ट इंक्वायर हाउ, तो यह समय की जो मांग है, मतलब कि इस चीज़ की मांग है कि मतलब कि जो हम लोग क्या करें, हम लोगों को ज़रूरत है, वी मस्ट इंक्वायर, हम लोगों को अवश्य ही क्या करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, हम लोगों को जांच पड़ताल हम लोग करें कि हाउ, मतलब कि हाउ, कैसे, एंड क्यों, भाई मतलब क्यों। दिस मॉडर्न ऑब्सेशन ऑफ स्पोर्ट्स अरोज, कि ये जो आधुनिक जो सनक है, मतलब कि ये कैसे आधुनिक सनक बन गई है ना, मतलब कि जो खेल है ये आधुनिक सनक कैसे बन गई है। इंस्टीड ऑफ डिस्कसिंग अबाउट हाउ वंस इट यूज टू बी बेनिफिशियल, तो किसके बजाय ऑफ डिस्कसिंग, मतलब कि जो है विचार विमर्श करके अबाउट उसके बारे में, हाउ कैसे, वंस इट इसको कैसे, मतलब कि यूज टू बी बेनिफिशियल, इसको कैसे उपयोग करके लाभदायक बनाया जा सकता है, इसके बजाय लोगों के अंदर ये एक आधुनिक सनक बन गया है। देयर इज नो डाउट दैट, ये यहाँ पर कोई भी मतलब कि इस बात पर कोई भी संदेह नहीं है कि दिस होल थिंग इज रिलेटेड टू द पैट्रियोटिज्म, ये जो पूरा क्या है, पूरा जो मामला है ये देशभक्ति से जुड़ा है। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। एंड दिस द रीजन पीपल सीज, और यही वो कारण है, यही वो वजह है कि जो लोग हैं, लोग देखते हैं प्रत्येक चीज़ों को, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस, मतलब हर एक चीज़ को प्रतिस्पर्धा से देखने लगे हैं। बात समझ रहे ना। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में जो पीपल लोग जो हैं यूज टू डिफाइन दियर फिजिकल, वो क्या करते हैं, अपनी शारीरिक ताकत को दिखाने का प्रयत्न करते हैं, डिफाइन करने का प्रयत्न करते हैं। स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ दीज गेम्स, मतलब कि
जो ताकत दिखाने का जो प्रयत्न करते हैं, किसकी मदद से? दीज गेम्स इन खेलों की मदद से। इन अर्लियर टाइम दीज गेम्स वर प्लेड विद मैनुअल। तो पुराने समय में क्या थी, ये जो खेल थे, ये खेल शारीरिक क्रूरता से भरे होते थे। प्लेड विद मैनुअल क्रूअल्टी, क्रूरता से भरे होते थे। बट नेवन बीन द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन ये कभी भी राजनीति, मतलब कि राजनीति जो है वो कभी भी इनका हिस्सा नहीं रही है। मतलब कि जो राजनीति वो खेल का कभी भी हिस्सा नहीं रही है। इफ वन वांट्स टू सी ऑल द क्रूअल्टी, यदि कोई भी या आज अगर कोई भी इस संसार में व्याप्त क्रूअल्टी को, सभी जो चीज़ें हैं क्रूअल्टी को, जो क्या है, जो आपकी क्रूरता है ना, जो क्रूरता है इन द वर्ल्ड, इस संसार में, है ना, देखना चाहता है, तो देन देयर इज नो बेटर वे बट बाय ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें कोई भी क्या नहीं है, मतलब कि कोई भी संदेह नहीं है, ये एक अच्छा सा तरीका होगा कि क्या कर दिया जाए। अगर आपको कहीं भी क्रूरता देखनी है, कोई भी क्रोध देखना है, द्वेष भावना देखनी है, तो सबसे अच्छा ये होगा कि ऑर्गेनाइज कर दिया जाए फुटबॉल मैचेस को। मतलब कि जो फुटबॉल खेल हैं किनके बीच में, बिटवीन ज्यूज एंड अरब्स, इंडिया एंड ब्रिटिश, मतलब कि जो आपके भारत हो गए, ब्रिटेन हो गए, रूस हो गए, पॉल्स जैसे जो देश हो गए, रशियन पोल्स जैसे जो देश हो गए, इनके बीच में क्या कर दिया जाए, मतलब कि जो है फुटबॉल मैच का आयोजन कर दिया जाए। बात समझ रहे ना। तो आप लोगों को व्याप्त जो क्रोध है, जो द्वेष है, वो भावना आपको देखने को मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं, राइटर इज नॉट सेइंग, जो लेखक हैं वो ये नहीं कह रहे हैं, जॉर्ज ऑरवेल ये नहीं कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स इज़ द मेन कॉज ऑफ इंटरनेशनल वार। जो खेल है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाइयाँ जो हो रही हैं उनका प्रमुख कारण है, ये नहीं कह रहे हैं। बट इट ऑलवेज वर्क्स एज अ लाइट एंड मैच, लेकिन ये जो है हमेशा से ही क्या रहा है, लाइट एंड मैच स्टिक इन द ड्राई फॉरेस्ट, बहुत ही अच्छा है। ये हमेशा से ही एक आग में घी का काम करता रहा है जो खेल है, समझ रहे ना। इस प्रकार से यहाँ पर जो लेखक हैं, लेखक ने बताया है जो खेल के बारे में, खेल भावना के बारे में बताया, खेल सद्भावना के बारे में बताया, लोगों के अंदर क्या क्या कैसी चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। अगर आप चैप्टर यहाँ पर पढ़ते तो बहुत मज़ा आता आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, समरी टाइप में आप लोगों ने लगभग चीज़ें यहाँ पर सीख ली होंगी, और ये समरी आपके पेपर में लिखने को भी आती है। इसको आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसकी हिंदी बता दी है। और नेक्स्ट आप लोगों के जो भी चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ओके वीर।